हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपके एग्जाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या कहता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने आधार बनाया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 को आधार बनाया, जिसके आधार पर उन्होंने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की। हमारा अगला प्रश्न है कि नील दर्पण नाटक निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित है। तो ये इंडिगो विद्रोह से संबंधित है। नील नाटक जो है वो इस विद्रोह के बारे में बताता है कि इंडिगो विद्रोह कैसे हुआ, इसकी पूरी जानकारी देता है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन 19वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। तो पश्चिमी शिक्षा और जागरण इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई। तो उत्तर पश्चिम प्रांत के द्वारा शुरू की गई थी महलवारी प्रणाली। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से किसने 1802 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो बाजीराव द्वितीय जो है इन्होंने बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था। कब? 1802 ईस्वी में किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। अगला प्रश्न हमारा कि चंद्रशेखर आजाद की शहादत निम्न में से किस तारीख को हुई थी। तो आंसर क्या होगा? 27 फरवरी 1931 को हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके विद्रोह में लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी वो स्वतंत्रता को लेकर की गई थी क्रांति, जिसमें भारत के सभी लोगों ने सहयोग दिया था इस क्रांति में। ठीक है, आम जनता इसमें शामिल हुई थी। तो लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है हमारा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो आंसर नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। धर्मपाल जी जो हैं उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि विक्रमशिला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला। तो आंसर नंबर 2 इसका करेक्ट राइट आंसर होगा, यानी राष्ट्रकूट जो है वो सबसे लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य था। अगला प्रश्न है हमारा कि ऋग्वेद कितने भजन है। तो ऋग्वेद में 1028 भजनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये आंसर नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि रंगपुर का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ। तो इसका डी नंबर आंसर राइट होगा। MS वत्स ने का नेतृत्व करवाया था रंगपुर में जो उत्खनन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से स्त्री पुरुषों के युग्म या समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी उसके बारे में जो जानकारी मिली वो है आंसर नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर है लोथल, यानी हड़प्पन संस्कृति में लोथल स्थल में स्त्री पुरुषों के युग्म और उनके जो समाधान है यानी उनके शव हैं उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है हमारा कि ताम्र संचय का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो गैरिक मृद भांड से ताम्र संचय यानी कॉपर हॉर्ड्स का संबंध है इससे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। तो जो रंगपुर है वो प्राकृतिक रूप में हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, बाकी सभी शुरू से ही हड़प्पा काल के स्थल माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के संस्थापक। तो NM लोखंडे जो हैं वो इसके संस्थापक रहे हैं, यानी अहमदाबाद में जो सूती वस्त्र श्रमिक संगठन है उसकी स्थापना किसने करवाई थी। MN लोखंडे ने करवाई थी। अगला प्रश्न हमारा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक। तो आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर होगा चंद्रशेखर जो हैं उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करवाई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। तो 16 अगस्त 1946 को चूंकि सबसे पहले कार्यवाही की गई थी मुस्लिम लीग की, इसलिए इसी दिन उसका कार्यवाही दिवस भी मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है हमारा कि दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था, समाजवादी जो युवा आंदोलन है, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन होंगे? राम मनोहर लोहिया होंगे। अगला प्रश्न हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन कर लिया गया था, यह संगठन किसके नेतृत्व में बना? तो अब्दुल बाकर इसका राइट आंसर होगा। इनके नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सिंध में स्वराज सेना का गठन है वो किया गया था। फिर अगला प्रश्न है कि किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की? तो 22 मार्च 1930 को दांडी यात्रा गांधी जी द्वारा प्रारंभ की गई थी सबसे पहले, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि 1923 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में स्वराज दल को अभूतपूर्व सफलता मिली। 105 चुने हुए सदस्यों में स्वराज दल के कितने सदस्य थे? तो 105 सदस्यों में 54 सदस्य जो थे वो स्वराज दल के थे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो जांच के लिए बनी समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो एडवर्ड्स जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी जो एटक है इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को व्यापार संघ का राष्ट्रीय स्तर पर गठन करने के लिए किया गया था। इसके जो प्रथम प्रधान थे, ठीक है, हेड जो थे, लीडर जो थे वो लाला लाजपत राय थे, यानी आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, लाला लाजपत राय। यूनियन कांग्रेस स्थापना में जो मेन अध्यक्ष थे वो यही थे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि मापिला विद्रोह कब हुआ? तो 1921 ईस्वी में किया गया था मापिला विद्रोह, ठीक है, राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा कि तिलक के विचारों से प्रभावित होकर चापेकर बंधु यानी दामोदर एवं बालकृष्ण ने पूना में जो अंग्रेज अधिकारी हैं श्री रैंड पर हमला किया। श्री रैंड क्या थे? तो उस टाइम पे वो प्लेग समिति के प्रधान कहे जाते थे, ठीक है। श्री रैंड जो थे वो प्लेग समिति के प्रधान कहे जाते थे, उन पर हमला हुआ था। तो तिलक के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे दामोदर एवं बालकृष्ण, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि किसने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विचार डफरिन के मस्तिष्क की उपज है? तो ये किसने कहा है? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कहा है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके जो विचार का डफरिन है वो उसकी उपज किसकी है? फिर अगला प्रश्न हमारा कि 1857 में लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगाने और उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने के लिए बंगाल में जो इंडियन लीग की स्थापना की गई उसके संस्थापक, तो शिशिर कुमार घोष जो है वो इंडियन लीग के संस्थापक कहे जाते हैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय की। अगला और आखिरी प्रश्न हमारा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्वदेशी पत्र के संपादक कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता इसका राइट आंसर होगा। फिरोज शाह मेहता ही स्वदेशी पत्र के संपादक कहे जाते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।